हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर ऋषि क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत पद्य प्यूषम के चतुर्था पाठा सूक्ति सुधा नामक पाठ। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्माद अपि सुभाषितम। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है इसमें संस्कृत भाषा की जो विशेषता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषासु मुख्या अर्थात भाषाओं में, मुख्या का मतलब प्रमुख, मधुरा का मतलब मधुर गुण से युक्त, दिव्या का मतलब अलौकिक, गीर्वाण भारती का मतलब होता है देवताओं की वाणी। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो विश्व की समस्त भाषाओं में देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत प्रमुख, मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है। तस्मादि काव्यम, इसलिए उसका, काव्यम का मतलब काव्य, मधुरम का मतलब मधुर है। तस्मात् अपि, तस्मात् का मतलब उससे, अपि भी, और उससे भी, सुभाषितम का मतलब सुंदर वचन, अर्थात उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन है। तो इस पूरे श्लोक का मतलब जो निकल रहा है वो होगा, जो विश्व की समस्त भाषाएं हैं उसमें देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत प्रमुख, मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य भी मधुर है और उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन हैं। अर्थात कहने का ये आशय है कि जो संस्कृत भाषा है वो समस्त गुणों से युक्त है। तो हमारा अगला श्लोक है, पृथिव्याम तीर्णरत्नानि जलम अन्यम सुभाषितम मूढ़ा पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इस श्लोक में जल, अन्य और सुंदर वचन को ही वास्तविक रत्न बताया गया है। पृथिव्याम तीर्ण रत्नानि, पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीण का मतलब तीन, रत्नानि का मतलब रत्न है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, क्या क्या हैं? जलम अन्यम, जल, अन्य, सुभाषितम और सुंदर वचन। अर्थात पृथ्वी पर तीन रत्न जल, अन्य और सुंदर वचन है। मूढ़ा अर्थात मूर्ख लोग, पाषाण का मतलब पत्थर, खंडेषु टुकड़ों को, मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा अर्थात रत्न का नाम विधीयते दे दिया है। अर्थात मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दे दिया है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि पृथ्वी पर जो तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, वो समस्त संसार के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। जबकि जिसके पास क्या होते हैं? रत्न होते हैं, उस रत्न से केवल उन्हीं का कल्याण होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन वा। तो इस श्लोक में मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के समय बिताने के साधन में अंतर बताया गया है। काव्य शास्त्र विनोदेन, तो इसका मतलब होता है काव्य और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा, कालो का मतलब समय, गच्छति का मतलब व्यतीत होता है, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमानों का। अर्थात कहने का ये मतलब है कि बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्र के अध्ययन द्वारा व्यतीत होता है। व्यसनेन चा, और व्यसनेन का मतलब होता है निंदित कार्यों के
करने में अर्थात बुरे काम करने में। मूर्खणाम मतलब मूर्खों का जो समय होता है। निद्रया सोने में। कलहेन व झगड़े में व्यतीत होता है। अर्थात मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है वो निंदित कार्यों के करने में, सोने में व अथवा झगड़ने में व्यतीत होता है। तो एक बार दोबारा इस श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का जो समय होता है वो निंदित कार्यों के करने में, सोने में व झगड़ने में व्यतीत होता है। तो अगला श्लोक है श्लोक अस्तु श्लोक ताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवा लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त साधवः। श्लोक अस्तु का मतलब श्लोक अर्थात संस्कृत का छंद जहाँ पर होता है। श्लोक ताम याति का मतलब होता है कीर्ति की प्राप्ति करता है। यत्र का मतलब जहाँ, तिष्ठन्ति मतलब रहते हैं, साधवः अर्थात सज्जन व्यक्ति। तो मतलब निकल रहा है यहाँ पर जहाँ सज्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ श्लोक अर्थात संस्कृत का छंद कीर्ति की प्राप्ति करता है। लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त साधवा। तो लकारो लुप्यते का मतलब होता है श्लोक का जो ला वर्ड होता है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो श्लोक होता है वो शोक बन जाता है। यत्र मतलब वहाँ, तत्र अर्थात जहाँ, तिष्ठन्त रहते हैं, असाधवः का मतलब दुर्जन व्यक्ति अर्थात जहाँ दुर्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ श्लोक का जो ला वर्ड है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि वो श्लोक शोक की प्राप्ति करता है या श्लोक बन जाता है। अर्थात इस श्लोक के कहने का ये मतलब है कि अच्छी बातों, उपदेशों का जो प्रभाव होता है वो सज्जनों पर ही पड़ता है और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन पर उसका क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो एक बार दोबारा इस श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं कि क्या होगा। जहाँ सज्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ श्लोक अर्थात संस्कृत का जो छंद होता है वो कीर्ति की प्राप्ति करता है और जहाँ दुर्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ श्लोक का ला वर्ड क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है या श्लोक जो होता है वो क्या हो जाता है, शोक की प्राप्ति करता है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिर अपि ब्रुवन् प्राप्नुयात् बुद्धि अवज्ञानम अपमानश्च शाश्वतम। अप्राप्त कालम का मतलब होता है समय के विपरीत, वचनम का मतलब बात को, बृहस्पतिर अपि बृहस्पतिर का मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति, अपि का मतलब भी, ब्रुवन का मतलब कहते हुए। अर्थात कहने का ये मतलब है कि समय के विपरीत बात को कहते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति भी। प्राप्न उवाद का मतलब होता है प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? बुद्धि अवज्ञानम अपमानश्च शाश्वतम। शाश्वतम का मतलब होता है निरंतर या सदा। बुद्धि अवज्ञानम अपमानस का मतलब बुद्धि की अवज्ञा और अपमान। अर्थात बुद्धि की अवज्ञा और सदा रहने वाले अपमान को प्राप्त करते हैं। अर्थात इस पूरे श्लोक का ये मतलब निकल रहा है कि समय के विपरीत बात को कहते हुए देवताओं के गुरु बृहस्पति भी बुद्धि की अवज्ञा और सदा
रहने वाले अपमान को प्राप्त करते हैं। अर्थात इस श्लोक से ये मतलब निकल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समय के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। तो अगला श्लोक है हमारा, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छत्स विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य आप्य अरन रुदितोपमम्। वाच्यम का मतलब बात, श्रद्धा समेतस्य अर्थात श्रद्धा से युक्त, या हम कह सकते हैं कि श्रद्धालु व्यक्ति की, पृच्छत्स और पृच्छत का मतलब पूछने वाले की, विशेषता का मतलब विशेष रूप से। अर्थात कहने का ये मतलब है कि श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वाले की बात कहने योग्य होती है। प्रोक्तम का मतलब होता है कहा हुआ। श्रद्धा विहीनस्य का मतलब होता है श्रद्धा से रहित अर्थात अश्रद्धालु व्यक्ति। अरण्य रुदितोपमम् का मतलब होता है जंगल में रोने के समान निरर्थक। अर्थात श्रद्धा से रहित अर्थात अश्रद्धालु व्यक्ति का कहा हुआ भी जंगल में रोने के समान क्या है, निरर्थक है। अर्थात इस पूरे श्लोक का मतलब ये होगा कि श्रद्धा से युक्त अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति की और विशेष रूप से पूछने वाले की जो बात कहने योग्य होती है, और श्रद्धा से रहित अर्थात अश्रद्धालु व्यक्ति का कहा हुआ भी अरण्य रोदन अर्थात जंगल में रोने के समान क्या, निरर्थक है। तो इस श्लोक के कहने का ये मतलब है कि हमें ज्ञान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो श्रद्धालु हो और उसके साथ साथ वो क्या हो, जिज्ञासु हो अर्थात वो जानने की इच्छा रखता हो।